जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीटीपीएससी आयुर्वेद फार्मासिस्ट की वैकेंसी के विषय में। आप सभी के बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहे थे, सर इसका सिलेबस कब तक जारी होगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, आपका शॉर्टलिस्ट नोटिस कब तक आ सकता है, एग्जाम कब तक होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, इस समय यूपीटीपीएससी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी है जिनका एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ है, इसमें सबसे पुरानी वैकेंसी आपकी ही है और इस वैकेंसी पे इस समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम बात करें आपकी इस वैकेंसी के विषय में कि आपका सिलेबस कब तक आएगा, आपका एग्जाम कब तक होगा, और उससे पहले हम बात करेंगे पेट का कट ऑफ कितना होने वाला है, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी के पेट के कट ऑफ से परेशान हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आप यदि इस वैकेंसी में अपना आवेदन किए हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि आपने इसमें आवेदन किया है तो आप, अगर सब कुछ सही है तो आप इसमें एग्जाम देने का मौका पाएंगे, क्योंकि जब कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो आयोग ये कहता है कि जितनी भी आपकी वैकेंसी आई है उसके 15 गुना बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन आज तक आयोग ने किसी भी वैकेंसी में 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। किसी में 30, किसी में 40, किसी में 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है। हालांकि 15, 30, 35, 45 गुना का आपकी इस वैकेंसी में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपकी इस वैकेंसी में 3 गुना बच्चे भी नहीं है। टोटल जो आवेदन है ये 2700 के आसपास हुआ है। 1002 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और 2700 के आसपास बच्चों ने इस पे आवेदन किया है, तो लगभग 3 गुना से भी कम इसमें बच्चे हैं। तो जो भी बच्चा इसमें आवेदन किया है, यदि उसका पेट में स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि पॉजिटिव में है, नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपका स्कोर पॉजिटिव में है तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। यदि आपका स्कोर पॉजिटिव में 1 है या 0.0001 है तब भी आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो शॉर्टलिस्ट का जो बात है, शॉर्टलिस्ट का जो डर है आपके दिमाग में, वो आप इसके बाद निकाल दीजिए। ये आप शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये फाइनल है कि यदि आप इसमें आवेदन किए हैं, सब कुछ सही है, आपका स्कोर पॉजिटिव में है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं और आप इसका एग्जाम दे पाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस के विषय में कि आपकी यह जो वैकेंसी है आयुर्वेद फार्मासिस्ट, इसमें सिलेबस क्या होगा। सिलेबस सभी को पता है। लगभग आपका जो सिलेबस है इस समय जो यूपीटीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उसी हिसाब से आपका सिलेबस होगा। आपका जो सिलेबस होगा इसमें 100 नंबर का पूरा एग्जाम होगा। 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होंगी। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और इस 100 नंबर में से या इस 100 सवाल में से आपका 65 सवाल फार्मा से होगा और 65 के बाद जो आपका 35 नंबर बचता है, इस 35 नंबर में 2 सब्जेक्ट आपके ऐड रहेंगे। एक आपका 15 नंबर का कंप्यूटर और एक आपका 20 नंबर का यूपी स्पेशल। ये आपका पूरा सिलेबस होने वाला है। अगर हम बात करें फार्मा में कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, तो फार्मा के टॉपिक को लेकर के आप परेशान न होइए। जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, कुछ अलग से कुछ हो सकता है कि इसमें जो आपके फार्मा के इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ना रहे, लेकिन जो फार्मा का मेन टॉपिक है वो रहेगा। अगर आप सभी लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने मेन टॉपिक को अवश्य कवर इसमें करते रहें। जैसे आपका आयुर्वेद का इतिहास हुआ, रसशास्त्र हुआ, आपका वैशज्य कल्पना हुआ, ये सभी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके सिलेबस में कंफर्म में रहेंगे। लगभग आप मान के चलिएगा 15 से 20 टॉपिक है जो अगर आपका एग्जाम होता है फार्मा का तो उसमें ऐड रहता ही रहता है। तो रहेगा, मानव शरीर क्रिया विज्ञान रहेगा ही रहेगा, ये टॉपिक रहेंगे। अभी आप इनको पढ़ते रहिए। अभी आप ये ना सोचिए कि सिलेबस आएगा तो मैं पढ़ूंगा, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सिलेबस जारी होगा तब मैं पढ़ूंगा, या फिर एग्जाम डेट आ जाएगा तो मैं पढ़ूंगा। भैया, आपकी जो वैकेंसी है ये बहुत पुरानी वैकेंसी है। हो सकता है कि सिलेबस आने के बाद आपको इतना समय ही ना मिले कि आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं, और फार्मा इतना आसान नहीं है कि आपको उसमें 2 महीने का समय मिले या 1 महीने का समय मिले तो आप पूरे फार्मा को कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसा सिलेबस फार्मा का नहीं है। इसलिए आप इतने आसान मौके को, ये गोल्डन चांसेस को जाने मत दें। अभी से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू कर दें।
कहीं से भी करे, बस अपने सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू कर दे। ये जो 65 नंबर है यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ये जो 35 नंबर है इसमें बच्चे इस समय इतना पढ़ते हैं कि सभी का स्कोर लगभग बराबर होगा। हो सकता है किसी का 2-4 नंबर कम हो या हो सकता है किसी का 2-4 नंबर ज़्यादा हो, क्योंकि जब से आपका नोटिफिकेशन आया है तब से सबको पता है कि अब आपके सिलेबस में 35 नंबर कंप्यूटर और यूपी स्पेशल करेंगे। तब से सभी बच्चे कंप्यूटर यूपी स्पेशल पढ़ ही रहे हैं। तो उसमें अगर आप सोचे कि कंप्यूटर यूपी स्पेशल में आप ज़्यादा नंबर कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। किसी का हो सकता है 1-2 नंबर ज़्यादा हो, किसी का 1-2 नंबर कम हो, लेकिन यदि आप फार्मा अपना मजबूत कर लेंगे ना तो ये आपका स्कोर बढ़ाएगा, और जब स्कोर बढ़ेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। और यदि अच्छा स्कोर बढ़ गया तो आपको आपकी जो पोस्टिंग है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिल सकती है। इसलिए आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी लेना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से भैया बिना कुछ सोचे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, सिलेबस का नहीं इंतजार कीजिए। हो सकता है आपका जब सिलेबस जारी हो उसके बाद 1 महीने के बाद आपका एग्जाम हो या फिर 2 महीने के बाद एग्जाम हो, तो 2 महीने में आप इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इस सिलेबस में जो फार्मा आयुर्वेद फार्मा का जो सिलेबस है इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ शब्द हैं वो इतने हार्ड होते हैं, आप आज पढ़ेंगे आज ही आप भूल जाएंगे, शाम तक आते आते जो पढ़ें आप वही भूल जाएंगे। इसीलिए भैया मैं कह रहा हूँ सिलेबस जो कुछ भी है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप उसको पढ़ते रहे। रही बात अब इस 35 नंबर की करते हैं, तो 35 नंबर जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, यूपी स्पेशल में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप आज ही जाइए परीक्षावाड़ी की मोटी वाली किताब आप उठा के लेके चले आइए, जो इसमें आपका जिला दर्शन पूरा कंप्लीट होगा। आपको याद रखना परीक्षावाड़ी की वही किताब लेनी है जिसमें पूरा जिला दर्शन कंप्लीट हो। तो आप उसको ले आइए, उसको पढ़ लीजिए। जिला दर्शन से इस समय प्रत्येक एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको पुराना चीज़ कुछ नहीं पढ़ना। जैसे पहले होता था कंप्यूटर के बेसिक सवाल आते थे, आप उसको कर ले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस समय जो कंप्यूटर आ रहा है इसका लेवल अलग हो गया है, इसका सवाल पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग करना होगा, तो आप वो अलग करने का प्रयास कीजिए। और इसमें सबसे पहले आपके पास जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उन सभी को उठाइए, उसमें देखिए कंप्यूटर कहां से कितना किस डीप में पूछा गया है, उसके बाद आप पढ़ाई शुरू कीजिएगा, आपका स्कोर कंप्यूटर में भी अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि आपको यह पूरा सिलेबस कंप्लीट करना हो तो आप कहां से कर सकते हैं, कौन सा बैच लें। भैया मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस समय मेरा बैच लीजिए, क्योंकि दूसरा कोई वीडियो बनाएगा तो कहेगा मेरा बैच लीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको जहां पर समझ में आए, जो बेहतर लगे, जहां पे आपको ज़्यादा बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आप वो बैच ज्वाइन कीजिएगा। मैं अपने बैच के विषय में बात करूं तो मेरा जो बैच है इस समय आयुर्वेद फार्मासिस्ट के अंतर्गत जितने भी बैच आपको यूट्यूब पे उपलब्ध मिलेंगे उसमें सबसे अच्छा और सबसे बेहतर बैच है, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं सबसे पहले आपको वीडियो देता हूं, सुबह 9 बजे तक वीडियो आता है, 10 बजे तक उसकी सारी पीडीएफ आ जाती हैं। सारी पीडीएफ का मतलब ये है कि एक आपका क्लास पीडीएफ आएगा जो कि थ्योरी का पीडीएफ होगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा। जिस टॉपिक का वीडियो रहेगा उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, और उस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, चाहे 200 बने, चाहे 400 बने, या 500 बने, या 1000 बने, वो सभी ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिए जाएंगे, जिससे उस टॉपिक से एक भी सवाल आपका बाहर न जाए। और उसके बाद 8 PM पे उसी टॉपिक का क्विज भी होगा। तो एक बार आप वीडियो देखेंगे, एक बार आप थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, एक बार आप MCQ लगाएंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और उसके बाद 8 PM पे जब आप क्विज देंगे तो जो भूलता रहेगा वो भी याद हो जाएगा, और आपको एक तरीका मिल जाएगा कि इस पूरे टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपको एक नमूना दिखाना चाहता हूं कि मेरे यहाँ जो पूरा पीडीएफ होता है वो कैसे होता है। जैसे MCQ की पीडीएफ अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो पीडीएफ बच्चों को दिया गया है, ये आपका आयुर्वेद में जो संस्कार सिद्धांत है इसका वीडियो आया था, ये पूरा पढ़ाया गया था। अब संस्कार सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी MCQ बन सकते हैं वो सभी इसमें ऐड करके दिए गए हैं, वो भी यूपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जहाँ पे 5 ऑप्शन
आते हैं उस आधार पे पूरे MCQ को बनाया गया है। पूरा लेवल अलग है। स्टार्टिंग में आपको आसान लेवल मिलेगा और जैसे जैसे आप लास्ट में आते जाएंगे तो लेवल इसका बढ़ता जाएगा। और इसमें जैसे इस समय इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं वो भी इस पूरे सिलेबस में ऐड रहते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा MCQ रहता है। किसी टॉपिक से 200, किसी से 500, किसी से 700 सवाल आपको दिए जाते हैं। तो आप इस लेवल पे पढ़ाई करेंगे, इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको याद भी होगा। क्योंकि आयुर्वेद फार्मा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सुबह आप पढ़े तो इवनिंग तक भूल जाते हैं। मैं इसीलिए इसमें 8 PM पे क्विज रखा हूँ, जिससे आप सुबह वीडियो देखें और शाम को आप क्विज दें तो आपको याद हो जाए। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको 90 26 92 73 15 पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 26 92 73 15। ये आपका बैच जोड़ने के लिए नंबर है। आपके मन में कोई सवाल है तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें आपका पूरा फार्मा का वीडियो प्लस PDF रहेगा, UP GK का वीडियो प्लस PDF, कंप्यूटर का वीडियो प्लस PDF। और मैं आपको बता दूं ये मेरा सिर्फ और सेकंड बैच। इससे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बैच निकाला है जो कि आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का था। और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में हमारे पास 100 बच्चे जुड़े थे और 100 बच्चों में से 82 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 82 बच्चों का, 100 बच्चों में से 82 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और आपकी जो वैकेंसी इसमें भी इसी तरह से प्रयास है कि जितने भी बच्चे हमारे पास जुड़े, हमारा टारगेट है कि सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चों को ऐड किया जाएगा। और इसमें से जितने भी बच्चे जुड़े उनमें से कम 95% बच्चों का सिलेक्शन हो। 95% बच्चों का सिलेक्शन मुझे देना इस बार भी। बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पूरा वीडियो कैसे आता है। सबसे पहले आपको आज की दिनांक यहाँ पे दी जाएगी, उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक का वीडियो आएगा आपको वो दिया जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक दिया जाएगा। उसके बाद इसी टॉपिक का पूरा दिया जाएगा, क्लास PDF होगा, इसी टॉपिक का आपका MCQ PDF होगा और इसके बाद इसी टॉपिक का आपका क्विज होगा। अगर आपको फ्री में क्विज देना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आज 8 PM पे फ्री क्विज होगा। तो आप उसको भी देख सकते हैं, फ्री क्विज का आनंद ले सकते हैं, जो कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के विषय में। हमने ये देख लिया कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, आपका पूरा शॉर्ट लिस्ट जो है वो कब तक आ सकता है इसके विषय में अभी हमने बात नहीं की है। एग्जाम डेट कब तक होगा इसके विषय में हमने बात नहीं की है। पेट का कट ऑफ आपके मन में जो था वो समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं कि आपका शॉर्टलिस्ट नोटिस कब तक आ सकता है, आपका पूरा सिलेबस कब तक आ सकता है और आपका एग्जाम कब तक होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टलिस्ट नोटिस की। मैं आपको बता दूं, अभी कल के दिन में हम सब गए थे आयोग, वहाँ पे बात की गई थी भैया क्या क्या प्लान है, कैसे कैसे किया जा रहा है और कब तक सिलेबस आने की संभावना है। तो वहाँ पे यही कहा गया कि भैया आपकी जो वैकेंसी है बहुत पुरानी वैकेंसी है, हम सब भी इसके लिए परेशान है और अभी लेखपाल का मुद्दा गर्म है, हम सब उसी में बिजी है। जैसे ही सब कुछ सही होगा आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है सितंबर या अक्टूबर के आसपास बताया गया है। आपका एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर के आसपास कंडक्ट करने का प्लान चल रहा है इस समय। इसमें कुछ एग्ज़ाम है जो पहले होंगे, उसके बाद आपके एग्ज़ाम का डेट आएगा और आप देखेंगे जब आपका डेट आएगा तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर या अक्टूबर के आसपास रहेगा, जो कि कल हम सबसे बताया गया था। आप इसको नोट कर लीजिएगा अभी से, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम है सितंबर अक्टूबर के आसपास कंडक्ट होने की संभावना है, ये हम सबसे बताया गया है, वही मैं आप सबसे बता रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आज की ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।